झारखंड मंत्रालय सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंदी राजभाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी और कहा कि आज राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। हिंदी भाषा में फाइलों का निपटारा किया जा रहा है, जिससे तमाम राज्यवासियों को सुलभ तरीके से विकास योजनाओं का लाभ दिया जा सके, जिससे कि हम सभी को मिलकर आगे बढ़ाना है और ये हमारी मातृभाषा है। मुझे लगता है उस व्यक्ति के धन दौलत से भी बड़ा भूमिका ये अदा करता है। बहुभाषीय ये देश और उसमें हिंदी का पूरे देश में अपनाने का विषय, इसको आगे रखने का विषय, निश्चित रूप से हम देशवासियों के लिए और देशवासी होने के नाते इस भाषा को आगे बढ़ाने, इस भाषा को जीवित रखने की भी और इस भाषा को और मजबूती से स्थापित करने का भी आज संकल्प दिवस के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। झारखंड के राजनीतिक भीष्म पितामह सरयू राय अब जेपी आंदोलन की राह पर चलने की तैयारी में जुट गए हैं। इसको लेकर आगामी 11 अक्टूबर को रांची में भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए प्रतिनिधियों को पहले मोबाइल नंबर के जरिए मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप भेजकर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। सरयू राय का कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त मुद्दे आज भी पहले की तरह प्रासंगिक हैं। खासकर राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर है। सारे जनजीवन और शासकीय व्यवस्था हर स्तर पर इससे बुरी तरह आक्रांत है। साथ ही ये भी कहा कि समाज में हो रही गिरावट को रोकने के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज देने की जरूरत है। राजनीति और भ्रष्टाचार की जो स्थिति है उसको देखते हुए कई लोगों का सुझाव था, उस पर उन्होंने विचार किया कि राज्य में भ्रष्टाचार के विरोध में एक प्रतिनिधि सम्मेलन किया जाए। इसमें ऐसा उठा लेना है, तो इसके लिए मैंने एक निर्णय लिया है कि अगले 11 अक्टूबर को जिस दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन होता है, उस दिन झारखंड के सभी विधानसभाओं से कम 5-5 प्रतिनिधियों को हम लोग बुलाएं, जो राज्य में भ्रष्टाचार की स्थिति में लगाम हो रही है उस पर विचार करें। झारखंड में बेनामी संपत्ति मामले में भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने हैं। झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने बाबूलाल मरांडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार किया है और कहा कि सोरेन परिवार ने मेरी कौन सी नोट छापने की मशीन लगाई है, जिससे 15 से 20 वर्षों में 100 से ज्यादा संपत्ति खरीद लेती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सोरेन परिवार को सवालों से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करके जवाब देना चाहिए। व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ चीजें हैं जो बरबस याद आ जाती हैं। बाबूलाल जी ने कल एक नई बात उद्घाटित कि गुरुजी के पास कुल 108 संपत्तियां हैं, जिसमें 33 तो डिक्लेयर्ड है, बाकी बेनामी। ये दिव्य दृष्टि उनको कहां से प्राप्त हुआ, उसका सोर्स क्या है? देखिए, माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने श्री श्री 108 संपत्ति के मालिक सोरेन परिवार से कल कुछ प्रश्न किए थे और यह जानना चाहता कि पिछले 10-15 वर्षों में इन्होंने 108 संपत्तियां देश के कोने कोने में कहां से अर्जित की और इसका क्या स्रोत था। इसके जवाब में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उनसे दूसरे प्रश्न कर रही है। बाबूलाल जी हर एक प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन पहला जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री को देना बनता है कि आखिर जो 108 संपत्ति उनके परिवार ने पूरे देश दुनिया में खरीदी है, उसका आय का स्रोत कौन सा था।